सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में जारी रखने की मशरूत इजाजत दे दी। ट्रायल कलअदम करार देने का 5 रुकनी बेंच का साबिका फैसला मुअत्तल। फौजी अदालतों का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का 5 जजेस के फैसले से इख्तिलाफ। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की मुखालिफत। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस सरदार तारिक मसूद का वकला के एतराजात पर बेंच से अलग होने से इनकार। लतीफ खोसा ने कहा, हमने एतराज किया लेकिन आप बैठकर केस सुन रहे हैं। जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद बोले, तो क्या खड़े होकर केस सुनूं? जब बाद ऐसा ख्वाजा का अपना फैसला है कि जज की मर्जी है वो एतराज पर बेंच से अलग हो या ना हो। मैं नहीं होता बेंच से अलग, आप क्या कर लेंगे? निगरान वजीर इत्तलाआत बलूचिस्तान जान अचकजई ने फौजी अदालतों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फैयाजुल हसन चौहान का भी खैर मकदम। न्यूज़ 1 से गुफ्तगू में बोले, आज शुहदा के लवाहिकीन का सर फख्र से बुलंद हो गया। दुनिया के 38 मुल्कों में मिलिट्री कोर्ट्स मौजूद हैं जहां सिविलियंस के केसेस चलते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स कोई अनहोनी चीज नहीं। मिलिट्री कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। साइफर केस में बानी पीटीआई और साबिक वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने फर्द जुर्म सुनाई। साबिक चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन का सेहत जुर्म से इनकार। मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद होने के बाद साइफर केस का बाकायदा ट्रायल अडियाला जेल में शुरू हो जाएगा। तोशा खाना नैब तहकीकात केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत खारिज। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में भी गिरफ्तारी डाल दी। किसी इंतकामी जज्बे से यहाँ नहीं आया। मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। तीनों मुकदमात में कोई जान ही नहीं थी। हाई कोर्ट में आए हैं तो उनका खोखलापन पूरी कौम के सामने, दुनिया के सामने जाहिर हो गया। इंतकाम नहीं चाहता लेकिन हिसाब तो लूंगा। हिसाब न लिया गया तो मुल्क के साथ खेल बंद नहीं होगा। नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी बोर्ड के 8वें इजलास से खिताब। बोले, जजेस ने मेरे बारे में सिसिलियन माफिया और गॉडफादर जैसे रिमार्क्स दिए। एक जज ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ को पता होना चाहिए अडियाला जेल में बहुत जगह है। क्या जजेस को ऐसे रिमार्क्स जेब देते हैं? बोले कि मैंने कभी जनरल रिटायर्ड बाजवा, जनरल रिटायर्ड फैज या जनरल रिटायर्ड राहील के खिलाफ साजिश नहीं की, लेकिन मेरे खिलाफ साजिश में कौन कौन शामिल था उनका सबको पता चलना चाहिए। कत्ल है और कत्ल का हिसाब मांगना हर किसी का आईनी हक है, कानूनी हक है, इस्लामिक हक है। कायदे आवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस चल रहा है, उसमें मैं ज़रूर कायदे आवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ दिलवाना चाहता हूँ। कल कोई और जो आए वज़ीर आज़म बने तो उनके साथ इस किस्म का वाक़या ना हो। दहशतगर्दी का मुकाबला कोई एक जमात नहीं कर सकती। हम आपस में लड़ते रहेंगे तो दुश्मन इसका फायदा उठाता रहेगा। जब मुल्क मुश्किल में है तो हमें सियासी इख्तिलाफात को भुलाकर एक होकर चैलेंजेस का मुकाबला करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पेशावर में वकला कन्वेंशन से खिताब। कहा, हमने दहशतगर्दी का खात्मा किया था और दुनिया भी हमारी कुर्बानियों को तस्लीम कर रही थी, लेकिन फिर पार्लियामान से पूछे बगैर संगीन दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद को जेल से निकाला गया। अफगानिस्तान से इन लोगों को बगैर किसी रुकावट के यहाँ आने दिया गया। इस एक फैसले ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया। जनरल ज़ियाउल हक से खाने काबा में यासिर अरफात और शाह फैसल ने हल्फ लिया था कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल नहीं करेंगे, लेकिन इस शख्स ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया। सुप्रीम कोर्ट का नाअहली की मुद्दत से मुताल्लिक तमाम केसेस एक साथ सुनने का फैसला। दायर दरखास्तों पर समाअत जनवरी के आगाज में होगी।
ताहयात नाहली से मुताल्लिक मीर बादशाह कैसरानी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। ये भी वाज़ेह कर दिया कि केस ज़ेर इल्तिवा होने को इलेक्शन में ताख़ीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन का PTI की जानिब से जानिबदारी के इल्जाम और प्रोपेगेंडे का नोटिस। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने PTI को 18 दिसंबर को तलब कर लिया। PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए, तसल्ली बख्श जवाब जमा नहीं कराया। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कल होगी। IMF शराइत पर सालाना तरक्याती मंसूबों में कटौती का फैसला। PSDP में शामिल 116 अरब के 137 तरक्याती मंसूबों को खत्म कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक वजारत तालीम, वजारत सेहत, फूड सिक्योरिटी समेत दीगर वजारतों के मंसूबों में कटौती की गई। इक़दाम से मालियाती खसारा कंट्रोल किया जा सकेगा। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच का पाकिस्तान की रेटिंग CCC बरकरार रखने का फैसला। रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान को बैरूनी फंडिंग की जरूरियात के बुलंद खतरात का सामना है। IMF के साथ मार्च में मौजूदा कर्ज प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। इसके फौरी बाद IFF से नए प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करना पड़ेंगे। नए प्रोग्राम के हवाले से ताख़ीर और गैर यकीनी के खतरात मौजूद हैं। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने क्रिमिनल लॉ तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 जारी कर दिया। नए ऑर्डिनेंस के तहत बिजली चोरी के वाकयात काबिल दस्तंदाजी जुर्म होंगे। ऑर्डिनेंस से 590 अरब रुपए की बिजली चोरी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। तकसीम कार कंपनीज को बिजली चोरी की FIR दर्ज कराने में मुश्किलात का सामना था। कराची के बिजली सारिफीन को एक और झटका देने की तैयारी। विफाकी हुकूमत की नेपरा से ₹1.72 फी यूनिट बिजली महंगी करने की दरखास्त। स्टॉक मार्केट में मंदी, कारोबार 1146 पॉइंट्स कमी से 65,280 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता ₹283.61 पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 25 पैसे कमी से ₹284.50 हो गई।